अधूरी रात भाग 3। आखिरी सामना अस्पताल से निकलने के बाद मैं घर नहीं गया। हर जगह बस वही सवाल था, मेरी बहन कहाँ गई और वो छाया कौन थी जो उसकी शक्ल में मुझे सताती थी। तीसरे दिन रात को मैंने हिम्मत जुटाई और वापस उसी घर लौटा। दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहा हो। घर में दाखिल होते ही झंडू बाम की वही जानी पहचानी गंध फिर से फैल गई। लेकिन अब उस गंध में कुछ सरांध मिली हुई थी, जैसे किसी ने बहुत पहले वहीं कुछ दफनाया हो। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा दीवार पर फिर से कुछ लिखा था, ओपन क्वोट, अब दर्द खत्म करना होगा दोनों के लिए। अचानक बिस्तर हिला, खिड़की अपने आप खुली और मेरे सामने वही छाया उभरी। पर इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। वो मेरी बहन नहीं, बल्कि मेरी मरी हुई माँ थी। मैं सिहर उठा। मैंने कहा, तुम? वो बोली, ओपन क्वोट, जिस दर्द को तुम समझ नहीं पाए वही मेरी मौत का कारण बना। तुम्हारे पिता ने मुझ पर हाथ उठाया और एक रात मैंने खुद को इसी कमरे में खत्म कर लिया। उस दिन से इस घर की हर सांस में मेरी पीड़ा बस गई। क्लोज कोट। मैं रो पड़ा। माँ, मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? उसने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, ओपन क्वोट, दर्द को समझकर उसे खत्म करके। अब ये घर तुम्हारे खून का नहीं, मेरी आत्मा का है। इसे छोड़ दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। क्लोज कोट। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में बदल गई। कमरे की दीवार पर लिखा शब्द आऊंगी खुद ब खुद मिट गया। मैंने आखिरी बार घर की ओर देखा और बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, घर की बत्तियां एक एक कर बुझने लगीं और हवा में बस एक हल्की सी आवाज आई, ओपन कोट, अब कोई दर्द नहीं, अधूरी रात पूरी हो गई। क्लोज कोट। क्या चाहोगे कि मैं इस कहानी के लिए पोस्टर कवर इमेज बनाऊं, जैसे किसी हॉरर वेब सीरीज का टाइटल पोस्टर, अधूरी रात, एक रहस्यमय भूतिया कहानी?